आज बसंत का पहला दिन है और ये कुछ गुड्डे पड़े हुए हैं, इनमें तनाएं डालनी हैं और अभी चलते हैं छत पर जाकर देखते हैं कि छत के क्या हालात हैं। अब मैं जा रहा हूँ छत पर देखने के लिए अपने बच्चों को कि वो क्या कर रहे होंगे। ये छत पर उड़ रहे हैं, ये तो चील है, लेकिन गुड्डे उड़ रहे हैं छत पे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। और बस मिला जुला रद्द-ए-अमल है बसंत का। लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, ज़्यादा गुड्डे उड़ाने वाले कम हैं और देखने वाले ज़्यादा हैं। ये आप देखें, कुछ गुड्डे यहाँ पे हैं, एक ये पिंक कलर का, ये दरअसल कल का हमारा ही टूट के गया हुआ था और उन लोगों ने पकड़ा और उड़ा रहे हैं। ये देखें, ये हवा में उतने गुड्डे नहीं हैं जितनी चीलें उड़ रही हैं। सब बच्चे छतों पर चढ़े हुए हैं। अभी मेरा बेटा मुझे आवाज़ दे रहा है नीचे, वो कह रहा पापा गुड्डे में आके तनाएं डाल के दो। ये हाथ में मेरे थोड़ा सा कट भी लग गया, जिसको हम अपने वक्तों में कहते थे चीरा आ गया। तो ये हल्का सा चीरा आया, अब यहाँ पे टेप लगाऊंगा। गुड्डा कट गया है, ये देखो बीच में लोहा है, कटे हुए इसको तन देखो, पीछे देखो, नीचे देखो, एक मिनट ठहर से, ये क्या पे देखो, ए देखो, ए देखो, छोड़ो ना, ये देखो बीच में लोहा है, हेलो लोहा केमिकल। हाँ ये केमिकल वाली, ये तो फिर जाए ना। ये देखें जी, ऊपर से गुड्डा एक गिरा है आके कट के, और ये देखें ये शायद उसके साथ ना केमिकल की डोर है, और ये बारीक केमिकल साथ बांधा और ये सुई की तरह तेज़ है ये। और ये जो तनाएं डाली हुई हैं, ये देखें, ये हैं, ये तंदी बांधी हुई है, तंदी, मोटी तंदी होती है ना, ये शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये तंदी होती है कि नायलॉन टाइप की एक रस्सी की, बारीक रस्सी की तरह होती है, ये टूटती नहीं है। तंदी से तनाएं बांधी हुई हैं और आगे जो डोर है जिससे वो बंदा उड़ा रहा था वो केमिकल की डोर थी। ये हालात हैं। ये पकड़ बेटा। अच्छा, तंदी से मुझे याद आया कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और अपने वक्तों में जब बसंत मनाते थे, तो तंदी ला के उसकी पिन्नियाँ बना के इतनी इतनी हम लोग गुड्डियाँ उड़ाया करते थे। और तंदी की डोर जो, उसमें कोई केमिकल, कोई शीशा वगैरह नहीं लगता था उसमें, तो वो जस्ट मजबूती के लिए होती थी। वो इसलिए होती थी, गुड्डी उड़ाते थे और किसी दो गुड्डियों का कोई पेच लगा होता था, तो उनमें से अगर कोई एक आधी गुड्डी कट के आती थी, तो वो तंदी की मदद से फिर हम उस गुड्डी को ऐसे, अरे कहना क्या चाहते हो, घुमा के अपनी गुड्डी को, जो कटी हुई गुड्डी आती थी उसको हम तंदी वाली डोर से ऐसे लपेट के उसको चमेड़ते थे अपनी गुड्डी के साथ। तो चमेड़ के फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उतार के जो गुड्डी कट के जा रही होती थी वो फिर हम अपने घर ले आते थे। दूसरा, पतंगबाजी में एक टर्म यूज़ होती है, हाथ मारना। ये शायद मेरे वक़्त के लोगों को या उस वक़्त के लोगों को पता होगा ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे, आजकल के नौजवान, इनको इन चीज़ों का नहीं पता। ख़ास तौर पे जनरेशन ज़ी जिसे आप कहते हैं, इन लोगों को ये चीज़ों का नहीं पता। हाथ मारना एक टर्म होती है। वो ये होता है कि अगर आप, बेसिकली ये होता तो फाउल है। वो होता है इस तरह कि आप एक गुड्डी उड़ाते हो और किसी के साथ पेचा लगाते हो, तो बजाय इसके कि नॉर्मली पेचा लगा के डोर छोड़कर डील देकर पेचा काटने की बजाय आप इंस्टेंटली फ़ैसला करते हो। वो किस तरह, आप अपनी गुड्डी उड़ा के अगले की गुड्डी के नीचे लेके जाते हो, लेके जाके फिर ये आप दोनों हाथों से तेज़ी से खींचते हो डोर को, और गुड्डी तेज़ी के साथ ऊपर आती है, उसकी डोर को ऐसे काट के निकल जाती है, तो उसकी गुड्डी कट जाती है और आप जो है ना इंस्टेंटली अगले की गुड्डी काट के फारिग हो जाते हो। तो ये फाउल कंसिडर किया जाता है। और ऐसे मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो बंदा इस तरह करता है, तो कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी होती हुई देखी हैं मैंने इस तरह करने से। और इवन के कई दफ़ा ये काम मैंने भी किया हुआ है और मेरी भी कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई हैं लड़कों से। यानी कि जो ऊपर वो जो लपेटते हैं, डोर को लपेटते हैं, उसको पीढ़ी कहते हैं, पीढ़ी। उसको हम नाम देते हैं पीढ़ी। किन्नियां पीढ़ियां दा पिन्ना है, 10 पीढ़ियां दा, 15 पीढ़ियां दा। और जब अब तो डोर इतनी महंगी हो गई है, 2 पीसों वाला पिन्ना जो है तकरीबन 15-15 हज़ार का बिक रहा है। हम पिन्ने लेते थे
5-5 6-6 पीसों के वो धागे होते थे, इंडियन धागे होते थे। अब मुझे उनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, अगर आपको याद हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। तो उस वक़्त की बसंत का मज़ा ही और होता था। अब लोग हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं, बारबेक्यू कर लिया, गप्पें लगाई, शोर शराबा कर लिया, तो ये बसंत हो गई। लेकिन प्रॉपर जो बसंत मनाने का मज़ा होता था वो तभी आता था। अब खाने का टाइम हो गया, अब भूख लगी हुई है और बेगम अभी किचन में बना रही है खाना। जाके मैं देखता हूँ कि कहाँ तक बन गया खाना। चिकन टिक्का पुलाव बन रहा है और ये चिकन के पीस अलहदा से तैयार हो रहे हैं और वहाँ चावलों को अलहदा से दम पे रखा जा रहा है। जब वो तैयार हो जाएंगे, ये भी तैयार हो जाएगा, फिर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ये बन जाएगा चिकन टिक्का पुलाव। 8:01 PM। तो अब हो गई है शाम और तकरीबन शाम के 7-8 बजे का टाइम है और मैं इधर किचन में आया हूँ और आपको मैंने एक चीज़ दिखानी है। आए मेरे साथ। ये फ्रीज़र के अंदर देखें, ये है जी चिकन के पीसीज हैं, इनको मसाला लगा हुआ है और इसके नीचे नेबलेट्स हैं और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साइड पे रखी हुई हैं। तो ये है जी बारबेक्यू का सामान और अभी शाम को ऊपर छत पे होना है बारबेक्यू। मेरे बच्चों ने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ छत पे बारबेक्यू पर और उन्होंने कोई काइट फ्लाइंग भी करनी है रात के टाइम। अभी मैं चलता हूँ छत पर, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं छत पे जा रहा हूँ और ऊपर लाइटें वगैरह देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट हुआ है बैठने का। ये है जी सारा सीन, ये तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। ये स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं म्यूज़िक के लिए और ये कलरफुल लाइटें, वाह जी वाह। एक ये ब्लू कलर की लाइट है, सामने वो ग्रीन कलर की लाइट है और ये माहौल है जी। ये ऊपर इक्का दुक्का गुड़ियाँ उड़ रही हैं और ये सोलर प्लेट्स के नीचे भी इन्होंने कलरफुल लाइटें लगाई हुई हैं और ये इधर बैठ के खाने का बंदोबस्त है। और ये ऊपर वाली छत पे जाने के लिए ये लकड़ी की सीढ़ी इधर लगाई हुई है और यहाँ पर मेरे बच्चों ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है और यहाँ सारा रात को हल्ला गुल्ला होगा। अब मुझे नहीं पता कि रात को कितनी देर तक ये बैठ के इधर गुड्डियाँ उड़ाते हैं, खाते पीते हैं या एंजॉय करते हैं। ये इधर मोहल्ले में भी थोड़ा थोड़ा ये भी इन छतों पर भी लोग चढ़े हुए हैं, काइट्स वगैरह उड़ा रहे हैं और ये सामने इधर भी इन्होंने लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं। और इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पर वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, छतों पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश है। और ये है जी हमारा छत का माहौल। थोड़ी देर के लिए मैं भी इनके पास आके देखूंगा, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं जाग नहीं सकता। हद ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे तक, उसके बाद फिर नींद आ जाती है। तो अभी ये इन्होंने सिर्फ अरेंजमेंट्स किए हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं और थोड़ी देर तक, अभी मेरा ख्याल है 1-2 घंटे तक इनके दोस्त आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो बारबेक्यू वाला बंदा भी बुलाया हुआ है, वो भी आएगा। ये रात के 10 बजे का टाइम है और ये सामने छत पे मेरे बच्चे चढ़े हुए हैं और उनके दोस्त आए हुए हैं और मैं इधर दूसरी छत पे इनको देख रहा हूँ। और ये इर्द गिर्द वो सामने इस मकान पे भी छत पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बच्चे भी हैं और वो एक साइड पे उनका वो बारबेक्यू का भी सिलसिला चल रहा है। और ये मेरी बैक पे भी एक छत है, यहाँ पे भी लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं। ये ज़्यादा देख रहे हैं, उड़ा नहीं रहे। ये हमारी इस छत के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे वो धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे लोग बारबेक्यू बना रहे हैं। वो उससे आगे भी एक छत है, वहाँ भी धुएं उठ रहे हैं, इसका मतलब बारबेक्यू तैयार हो रहा है। और ये मेरे बच्चों के मामू आए हुए हैं, उनकी ममानी आई हुई हैं और वो इस छत पे अपना अलहदा से गुड्डा उड़ा रहे हैं और मैं इनको यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो छत पे काफ़ी ज़्यादा गुड्डियाँ उड़ रही हैं, पहले की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा गुड्डियाँ हैं। ये हमारी दूसरी छत से ये गुड्डा उड़ाया जा रहा है और देखते हैं गुड्डा उड़ता है, कितनी गुड्डियाँ काटता है या पहली ही बारी में कट जाता है।
बारबेक्यू वाला बंदा आ गया है, ये उसने अपनी अंगीठी रखी है और वो सीखे हैं। अभी वो बाज़ार गया कोयले लेने, कोयले लेके आता है तो फिर ये अंगीठी को जला के बारबेक्यू बनाना शुरू करेगा। और यहाँ पर ये टेबल है, यहाँ पे ज़ारा, ये ज़ारा आई हुई है हमारे घर। ये देखें जी ज़ारा, ये है ज़ारा। ज़ारा आपने पतंग नहीं उड़ाई? आपको उड़ानी नहीं आती? उड़ाने आती है, काटने भी आती है और मुझे पसंद है। अच्छा, क्या कह रही? उड़ानी आती है, काटनी भी आती है, और क्या? पसंद नहीं है। ज़ारा को पसंद नहीं है, कह रही है मुझे काइट उड़ाना पसंद नहीं है। उड़ानी आती है, काटनी भी आती है। आपके बाबा तो ऊपर वो उड़ा रहे हैं काइट वहाँ पे, और अभी मैं इधर खड़ा हुआ था। ये देखिए मैंने डोर लूटी, ये मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से डोर गुजर रही थी, मैंने पकड़ ली और खींची और काफ़ी ज़्यादा आ गई। और ये मैंने इसकी कर ली है गिट, इसको कहते हैं गिट। बारबेक्यू वाला काम सारा ख़त्म हो गया और ये जो एक्सेस था वो सारा इधर पैक करवा लिया। अब इसको पैक कर दो, ढक्कन दे दो ऊपर। अब ये मुझे पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे। और ये अब मैं लेके जा रहा हूँ नीचे। और ये इधर टेबल पे जो सारा सामान था वो सारा बर्तन वगैरह उठाए जा रहे हैं। बसंत का आज का दिन भी ख़त्म हो गया, कल आखिरी दिन है, इतवार है, और कल शाम तक बसंत है। फिर उसके बाद अगले साल या किस्मत या नसीब। आज का ब्लॉग मैं करूँगा यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।